हेलो स्टूडेंट्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट टॉपिक में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड जो है इसके रिलेटेड एग्जांपल आपके सामने है। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ऑफ वाई इक्वल टू साइन ऑफ ई रेज टू एक्स है। तो इसका सॉल्यूशन जो है फॉर्मेट हर एक एग्जांपल जैसा ही है। तो पहले मुझे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज़ यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 जो है जब हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो ये जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद हमें एक्सिलरी इक्वेशन मिलने वाला है। अब ये डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू जीरो, ये मुझे सॉल्व करना है। लेकिन आपको पता है 3 के स्प्लिटिंग दो टर्म में ऐसे करना है कि दोनों टर्मों का प्रोडक्ट +2 होना चाहिए। ऐसे दो टर्म मेरे पास 1 और 2 है, तो इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसके रिलेटेड फैक्टर लेने वाले हैं। तो ये जो फैक्टर है वो फैक्टर d+2 इंटू जो सेकंड फैक्टर हो जाएगा वो होने वाला है d+1। तो इसी तरह आपके दो फैक्टर्स होने वाले हैं। लेकिन जब हम ये जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो ये d+1 इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, d की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये यहाँ हम -1 लिख रहे हैं और दूसरी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। लेकिन जब हम ये रूट्स के बारे में सोचेंगे तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये रियल और डिस्टिंक्ट रूट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने वाला है इस तरह हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e रेज टू m1 x प्लस c2 e रेज टू m2 x। लेकिन यहाँ m1 की जो वैल्यू है वो m1 की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये -1 इंटू एक्स इसी तरह हो जाएगा। और m2 की जो वैल्यू है वो -2 हो जाएगी। तो इसी तरह आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने वाला है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है हमें ये c1y1x प्लस c2y2x इसके साथ कंपेयर करना है। तो आप भी यहाँ देख सकते हैं ये y1x जो है वो c1 का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, ये जो कॉन्स्टेंट्स है ये कॉन्स्टेंट एक तो कैपिटल कर सकते हैं या स्मॉल कर सकते हैं। तो यहाँ आप भी देख सकते हैं e रेज टू -x c1 का कोएफिशिएंट है और राइट हैंड साइड में c1 का कोएफिशिएंट y1x है। तो ये y1x की ये वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह ये जो y2x है y2x की वैल्यू क्या होने वाली है, e रेज टू -2x होने वाली। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में u इंटू y1x प्लस v इंटू y2x होता है। तो हम यहाँ वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो y1x की वैल्यू आपके सामने है वो e रेज टू -x है, वो यहाँ मुझे पुट करना है। और y2x की वैल्यू e रेज टू -2x है, वही हम यहाँ पुट करेंगे। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन यहाँ u और v जो है अब तक अननोन है हमारे लिए। तो ये u और v ही फाइंड आउट करने का आइडिया जो है ये नीचे दे के रखा है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डिटर्मिनेंट y1 y2 y1 डैश y2 डैश, तो ये y1 की वैल्यू आपको मालूम है e रेज टू -x है और यहाँ उसी का डेरिवेटिव है। तो e रेज टू -x का जो डेरिवेटिव है वही डेरिवेटिव हमें क्या करना है, यहाँ फाइंड आउट करना है। तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ e रेज टू -x हो जाएगा। फिर y2x जो है वो e रेज टू क्या है, -2x है और उसी का डेरिवेटिव यहाँ मुझे लेना है। तो उसी का डेरिवेटिव -2 टाइम्स e रेज टू -2x होने वाला है। अब ये 2/2 डिटर्मिनेंट मुझे सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो पार्ट है इसका प्रोडक्ट किसके साथ होने वाला है, तो ये भी आपको देखना चाहिए अच्छी तरह। ये -2 इंटू ई रेज टू -2x के साथ हो जाएगा। माइनस करके फिर हमें क्या करना है, ये माइनस ऑफ ई रेज टू -x है, ये भी हमें ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। इसी का प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा, ई रेज टू -2x के साथ होने वाला है। तो इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरह होना चाहिए। फिर आप देख सकते हैं और किस तरह सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ये -2 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पहले ले सकते हैं
और ई रेज टू माइनस एक्स और ई रेज टू माइनस टू एक्स जो है वो क्या होने वाला है, ई रेज टू माइनस थ्री एक्स होने वाला है। और आप यह देख सकते हैं 2 बार माइनस है इस टर्म में, तो 2 बार का प्लस हो जाएगा, और फिर इसी तरह करेंगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन किस तरह होने वाला है, ई रेज टू माइनस ऑफ थ्री एक्स होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं माइनस टू टाइम्स ई रेज टू माइनस थ्री एक्स और 1 टाइम्स ई रेज टू माइनस थ्री एक्स है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस थ्री एक्स मिल जाएगा। लेकिन ये जो पार्ट है नॉन जीरो है। अब ये नॉन जीरो पार्ट है तो ये हम क्या कर सकते हैं, u और v के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो u की वैल्यू क्या है आपके सामने, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये u की वैल्यू फाइंड आउट करने का मेरा तो टारगेट है, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो y2 है, यह y2 तो ई रेज टू माइनस टू एक्स है। आप यहाँ देख सकते हैं ई रेज टू माइनस टू एक्स y2 की जगह मुझे लेना है। फिर राइट हैंड साइड का फंक्शन जब आप देखेंगे तो साइन ऑफ ई रेज टू एक्स है, तो साइन ऑफ ई रेज टू एक्स हम यहाँ एक्स ऑफ एक्स की जगह लेने वाले हैं। और रॉन्स्कियन की वैल्यू भी आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है, माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस थ्री एक्स है। तो ये पार्ट अब मेरा सॉल्व करने का टारगेट है। तो देखते हैं ये किस तरह पहले सिंप्लीफिकेशन होगा और उसके बाद इंटीग्रेशन लेके इसका सॉल्यूशन यू की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखते हैं पहले ये जो माइनस साइन डिनोमिनेटर का है, ये माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन ये आउटसाइड का माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर यह ई रेज टू माइनस टू एक्स है, यह ई रेज टू माइनस थ्री एक्स है। तो ये जो ई रेज टू माइनस टू एक्स है, यहाँ ई रेज टू माइनस टू एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में ई रेज टू माइनस एक्स रहेगा। फिर आप यह देख सकते हैं किस तरह इसका ये जो ई रेज टू माइनस एक्स को हम जब न्यूमरेटर में लेंगे, तो न्यूमरेटर में लेने के बाद ये जो डिनोमिनेटर में पावर निगेटिव थी वही न्यूमरेटर में आने के बाद पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये जो इंटीग्रेंड का ही पार्ट है तो हम इसी तरह लिख सकते हैं। और ये ई रेज टू एक्स जो है वो ई रेज टू एक्स अब हम यहाँ इसी तरह यह लिखने वाले हैं। तो इस पार्ट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा जब हम इसी तरह का फार्मूला, किस तरह का फार्मूला है वो भी आपको यहाँ देखना है। तो यहाँ ये जो ई रेज टू एक्स है इसे हम थोड़ी देर तक एफ ऑफ एक्स मानेंगे। तो ये आपके सामने ही एफ ऑफ एक्स कर रहा हूँ। तो ये साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, या थोड़ा सा इसी तरह ब्रैकेट ले रहा हूँ। तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जब एफ डैश एक्स होता है, तो यह एफ डैश एक्स हम आपके सामने तैयार कर रहे हैं। तो ये एफ डैश एक्स जब होता है तो इसके रिलेटेड इंटीग्रेशन का फार्मूला जो है वो किस तरह होता है शायद आपको भी मालूम है। तो ये साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन सॉरी माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी तरह इंटीग्रेशन का फार्मूला तैयार होता है। तो ये जब फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो ये जो फार्मूला आपके सामने तैयार किया है ये आपको अच्छी तरह दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो इसी का यूज़ करके हमारा जो इंटीग्रेशन इस पार्ट का होने वाला है वो किस तरह हो जाएगा। अब ये एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या ले सकते हैं, ई रेज टू एक्स ले सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन होने वाला है हमारा, ये ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह सिर्फ मुझे लेना पड़ेगा। तो ये जो इंटीग्रेशन होने वाला है ये इसी तरह आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ ई रेज टू एक्स। तो एकदम सिंपल तरीके से ये क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है यही पार्ट हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो ये u इक्वल टू इसी तरह आपका पार्ट मिल जाएगा। फिर v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ y1x इंटू एक्स ऑफ एक्स अपॉन रॉन्स्कियन ऑफ एक्स, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो ये y1x तो आपको शायद मालूम ही है। तो यहाँ y1x की वैल्यू क्या है, ई रेज टू माइनस एक्स है।
तो यहाँ y1x की वैल्यू e−x यहाँ हम ले रहे हैं, और जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है वो साइन ऑफ e−x है, तो ये x की जगह हम लेने वाले हैं। और रॉन्सकियन जो है वो रॉन्सकियन भी क्या है, -e−3x है। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा ये भी सिंप्लीफिकेशन का होगा। तो किस तरह ये भी का सिंप्लीफिकेशन होता है ये भी आप देख सकते हैं। ये जो माइनस साइन है वो माइनस साइन हम यहाँ बाहर लेने वाले हैं। फिर ये जो e−x है, e−x के साथ यहाँ डिनोमिनेटर का e−x जाएगा, तो e−2x होने वाला है। और फिर जब डिनोमिनेटर में e−2x है, यहाँ थोड़ा सा ये प्रोडक्ट के लिए डॉट लिया था, तो जब e−2x जब हम न्यूमरेटर में लेंगे तो यही क्या होने वाला है, पावर जो -2x की है वो क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। और इसी तरह हमारा ये जो पार्ट है आपके सामने वो इंटीग्रैंड का पार्ट हो जाएगा। अब ये जब सिंप्लीफिकेशन करना है, ये सिंप्लीफिकेशन करने के लिए e−2x है, वही हम e−x इंटू e−x ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपको e−x का स्प्लिटिंग मैंने कैसे किया है अच्छी तरह देखना है। लेकिन ये जो पार्ट है किसका पार्ट है, पी का पार्ट है। तो ये पी की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करनी है आगे जाके। तो देखते हैं किस तरह का हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन पुट ये जो e−x है, e−x इज इक्वल टू क्या करने वाले हैं, टी पुट करने वाले हैं। तो आपके सामने सब कुछ जो चेंजेस है वो चेंजेस आपको भी देखने को मिल रहा है। तो ये e−x इज इक्वल टू टी है, तो इसका डेरिवेटिव जब हम e−x का लेंगे तो आप डी देख सकते हैं, जैसे कि e−x का डेरिवेटिव लेते हैं तो e−x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e−x इंटू dx हो जाएगा। उसी तरह t का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, dt होने वाला है। तो ये जो आपका फी मिल जाएगा, ये फी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ मुझे e−x के जगह t पुट करना है, तो ये हम t पुट तो करने वाले ही है, तो यहाँ t पुट करेंगे और यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ t हो जाएगा। लेकिन ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है e−x इंटू ds की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, पुट dt पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ t जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये सॉल्व करने के लिए आइडिया जो है शायद आपको भी मालूम हुई होगी। तो ये क्या यूज करने वाले हैं, यूजिंग जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब हम यूज करेंगे तो किस तरह इसका इंटीग्रेशन होता है वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। लेकिन ये जो पार्ट है ये पार्ट फिर हम यहाँ लेने वाले हैं और इसका इंटीग्रेशन t इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ हम ये जो पार्ट है पूरी तरह ब्रैकेट में लिख के यहाँ u फंक्शन एज इट इज रहेगा। ये जो साइन टी है, साइन टी का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन साइन टी का इंटीग्रेशन आपको क्या है मालूम, माइनस कॉस ऑफ टी है। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरह देखना है। माइनस क्या करना है, ये टी का डेरिवेटिव निकालना है, वो 1 आ जाएगा। और ये माइनस कॉस टी है, वो माइनस कॉस टी का फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे इस स्टेप पे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होता है और ये जो माइनस साइन है फिर एज इट इज रहेगा। तो इसी तरह आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। अब आप क्या कर सकते हैं, इन जनरलाइज्ड रूल का काम तो हो गया है, अब हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का काम रहता है। तो ये जो माइनस साइन है और यहाँ का एक माइनस साइन है वो हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो ये भी माइनस साइन बाहर का प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट हम माइनस माइनस कैंसिल करने के बाद इस तरह लिख सकते हैं। और फिर ये टी इंटू जो कॉस टी लिखना है सिर्फ इतना, और ये माइनस ऑफ साइन टी है, तो ये इसी तरह हम लिख सकते हैं।
लेकिन आपको पता है टी की वैल्यू जो है वो टी की वैल्यू क्या है, तो मुझे क्या करना है, ये भी फाइनलाइज करने से पहले ये जो टी की वैल्यू ई रेस टू एक्स है वो ई रेस टू एक्स पुट करना है। तो इसी तरह ई रेस टू एक्स और यहाँ भी टी की वैल्यू जो है वो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रैकेट लेना है मुझे। तो ब्रैकेट में लेने के बाद ई रेस टू एक्स ऐसी वैल्यू पुट करनी है और यहाँ साइन के भी फंक्शन में टी की जो वैल्यू है वो ई रेस टू एक्स पुट करना है। तो इसी तरह u और v मैंने फाइंड आउट किया है। इसके बाद हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, इक्वेशन 2 में क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल आया है, u इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वी इंटू ई रेस टू माइनस टू एक्स है। वही पार्ट जो है हम यहाँ लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ u की वैल्यू क्या है आपके सामने, ये माइनस कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स है, वही वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। और v की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ v की वैल्यू मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसी तरह ये पार्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल का हमें फिर क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कॉपी करते समय गलती हुई है, तो ये किस तरह हम yp जो है ये पूरा yp के लिए लेना है। अब इसमें ये जो इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ किया है, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ मैंने दिया है, यहाँ नीचे नेक्स्ट पेज पे आया है, लेकिन ये जो पार्ट है वो इक्वेशन 2 का यूज़ करके आया है, लेकिन ये पूरी तरह फाइनलाइज नहीं हुआ है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मुझे यहाँ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे ये जो ई रेस टू माइनस टू एक्स है, ई रेस टू माइनस टू एक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पहले टर्म में भी करना है और ये जो दूसरे टर्म है यह भी करना है। तो देखते हैं किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। तो इसके सिंप्लीफिकेशन यहाँ ई रेस टू माइनस टू एक्स का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद यहाँ ब्रैकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो ये ब्रैकेट को मैंने रिमूव कर दिया है। लेकिन इसके बाद और मुझे लॉज ऑफ इंडाइसिस जो है वो लॉज ऑफ इंडाइसिस को यूज़ करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस टू एक्स इसी तरह आपका होने वाला है। और ये पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये पार्ट आप देख सकते हैं, तो ये मैं पहले लेता हूँ तो आपको ये पार्ट और ये दूसरा पार्ट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो दोनों पार्ट भी क्या है, सेम ही है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल होने वाले हैं। तो फाइनल क्या हो रहने वाला है, ये माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स साइन ऑफ ई रेस टू एक्स, यही हमारा क्या होने वाला है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है। लेकिन ये मुझे यहाँ इसी तरह लेना है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल तो हमने फाइनलाइज कर दिया है। अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के बाद आपको पता ही है जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है वो किस तरह सी ए प्लस पी आई होता है। तो यहाँ आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सी ए प्लस पी आई, लेकिन आप ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस पेज पे देखेंगे तो ये क्या है, c1 ई रेस टू माइनस एक्स प्लस c2 ई रेस टू माइनस टू एक्स है, प्लस करके मुझे ये निगेटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट यहाँ ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ये होने वाला है। तो इसी तरह ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है।